हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो ट्रेडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ में नवंबर माह की रीडिंग के साथ में। तो आज की जो रीडिंग है वो है मेष राशि के लिए। तो मेष राशि के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना, चलिए जानते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हर कार्ड कोई ना कोई गाइडेंस जरूर देता है जो आपके इस नवंबर मंथ में आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, या कोई ब्लेसिंग आपके लिए हो सकती है जो आपको रिसीव करनी ही चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए मेष राशि के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा मेष राशि के लिए नवंबर माह में कैसी एनर्जी आ रही है, क्या उनके लिए ब्लेसिंग रहेगी। प्लीज़ गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। द मैजिशियन का कार्ड आया है, वाओ। किंग ऑफ वैंड, 3 ऑफ कप। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी से आगाज हुआ है हमारा, और मैं 1 बाय 1 सारे कार्ड अभी आपको क्लियर करूंगी। ओके, सबसे पहले जो मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ वो है मैजिक मैजिक मैजिक। मैजिक बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है और ये आपके कर्मों का ही आपका फल है, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई आपकी लाइफ में कोई लिब्रा पर्सन हो सकता है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकता है। कोई लिब्रा पर्सन, या आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई आपका दोस्त हो सकता है जो आपको बहुत मदद करेगा आपकी इस क्रिटिकल सिचुएशन से निकलने में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मेष राशि, कुछ तो है आपके दिल में जो आप किसी से कह नहीं पा रहे हो, ठीक है। किसी से कह नहीं पा रहे हो, किसी को कुछ बात बताना चाहते हो पर आप कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे कोई एक लिब्रा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपको इस एंजाइटी से आपको निकालेगा, ठीक है। तो आपके लिए मैं यहाँ पे ओवरऑल देखूँ तो यहाँ पे बहुत ही मैजिक क्रिएट हो रहे हैं। कोई बड़ी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे एक हाई एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है विद नाइट ऑफ वैंड्स। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कोई ना कोई ऐसे बात पे जा रहे हो जहाँ पे आपका वो सेलिब्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे बाद में सेलिब्रेशन का कार्ड भी आया है। तो इन 2 कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कुछ आप ऐसा क्रिएट करोगे जिसका आप फल चाहते थे, ठीक है। जिसका फल चाहते थे, कोई ऐसा कर्मा जिसका फल चाहते थे, तो वो ये आपको मिलते हुए यहाँ पे नवंबर के मंथ में दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट अगर किसी से चाहते थे तो वो आपको सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपके मन में थोड़ी सी खुशी की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन भी आपकी लाइफ में होगी जो बहुत ही आपको ओवरवेल्म कर देगी, हैप्पीनेस को आपके इन्हेंस करेगी। द हाई प्रिस्टेस से भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सी चीज़ों को यूटिलाइज करने की कोशिश करोगे कि कैसे क्या मुझे करना है, कैसे डिसीजन लेना है। इस तरीके से एनर्जी होती हुई दिखाई दे रही है। और अगेन मैं कहूँगी किसी ना किसी की हेल्प आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है, किसी की गाइडेंस आप मान करके अपने जीवन को थोड़ा सा अप करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ नया करने का ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई स्किल हो सकती है जो आप आप अपनी लाइफ में सीखना चाहते हो, कोई लर्निंग हो सकती है, कुछ भी मतलब कुछ सीखना चाहते हो और आप वो सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे यहाँ पे कुंडली अवेकनिंग की भी एनर्जी लग रही है कि जैसे आप कुंडलियों को अवेक करना चाहते हो, अपने चक्र को एक्टिवेट करना चाहते हो, तो ये भी आपके लिए कोई टीचर यहाँ पे मौजूद है जो आपको सपोर्ट करेगा आने वाले समय में कि यस, आपको इस तरीके से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, इस तरीके से अपना करियर बनाना चाहिए, या इस तरीके से अपना एडजस्टमेंट करना चाहिए। इससे आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पाओगे। मुझे फैमिली की भी एनर्जी यहाँ पे थोड़ी सी महसूस हो रही है। हालांकि यहाँ पे फैमिली का कोई कार्ड नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपके फैमिली में कोई इश्यू चल रहा है, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ सोर्ड है, तो कोई इश्यू चल रहा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आपका किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं बैठ पा रहा है, कोई थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो वो आपकी लाइफ में सॉल्व हो रही है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। वो अपने आप अपनी गलतियों को मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जो भी आपके
फैमिली में है जो आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी है कोई आपकी लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ और एनर्जी मैं देखना चाहूँगी आपके लिए, कुछ और एनर्जी क्या है, कुछ और एनर्जी प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। नवंबर माह में मेष राशि के लिए कैसी एनर्जी रहेगी। ओके, यहाँ पे पोस्टपोन का कार्ड है, तो कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप टाल रहे हो, ठीक है, कुछ है जो टाल रहे हो। लेटिंग गो एंड द फाइनल कार्ड द क्रिएटर। ओके, मेष राशि देखो यहाँ पे बॉटम में ब्रेक थ्रू का कार्ड है जो जस्टिस की एनर्जी है। तो यस, आपके साथ जिन्होंने भी गलत किया है, जिसकी वजह से आपको वेज नहीं मिल रहे हैं या आप बहुत ही रोते रहते हो, तो यहाँ पे वो अपनी गलती मानते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है, लाइफ में इतनी मेहनत किए हो कि अब आप थक गए हो, ठीक है। आप दूसरे को खुश करते करते अब मुझे दिखाई दे रहा है अपनी बॉडी पर भी गलत असर डाल लिया है, ठीक है। आप थके हुए रहते हो, यहाँ पे देखो थकान की एनर्जी है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। यहाँ पे पोस्टपोनमेंट की कार्ड है, तो आई थिंक आपको सभी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आप सबको खुश नहीं कर सकते, ये बात समझने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, उसको रिपेयर होने देना है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, नाइट ऑफ सोर्ड है और यहाँ पोस्टपोनमेंट है। मुझे लगता है कि आप बहुत दिनों से रातों में सोए नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी मिली कि कहीं आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपनी नींद पर ध्यान देना है, अपनी नींद पूरी करनी है, ठीक है। अपना डाइट ध्यान दो, खाने पीने पर ध्यान दो, अपनी मेडिसिन केयरफुली लो, क्योंकि ये सोर्ट्स के कार्ड है तो मुझे यहाँ पे मेडिकल भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अपनी मेडिसिन को थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर लो और ज़्यादा से ज़्यादा नींद पूरी करने की कोशिश करें, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है और यहाँ पे नाइट ऑफ फ्रेंड्स का भी कार्ड है, तो जो कि मुझे क्लियरली शो हो रहे हैं कि कुछ तो आप जंप करने वाले हो अपनी लाइफ में। कोई बहुत बड़ी हेल्प है जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगी, आपको फ्रीडम की ओर आपकी दिखाई दे रहा है कि आप फ्रीडम की ओर जा रहे हो, ठीक है। ये फाइनेंशियली फ्रीडम भी हो सकती है, किसी थर्ड पार्टी से भी आपकी लाइफ से निकलते हुए दिखाई दे रही है। तो किसी भी तरीके से आप अपनी लाइफ में जो फ्रीडम चाहते हैं वो नवंबर माह में आपको वो फ्रीडम मिलेगी, क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड है। तो जैसे मैंने पहले कहा, मैजिक क्रिएट होगा, कोई ना कोई मिरेकल्स होगा, ठीक है। और ये आपके कर्मों का फल है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइनिटी है, ठीक है, यहाँ पे दिव्यता है। तो ये आपने जो अपना व्रत उपवास किया है उसी का आपको यहाँ पे फल मिलते हुए दिखाई दे रहा है। सेकंड आपका यहाँ पे देख लीजिए लेटिंग गो का कार्ड है और कंप्लीशन का कार्ड भी आया है। तो कुछ चीज़ें पुरानी हैं, उनको छोड़ना है, ठीक है। बूंद जब इस पत्ते से गिरती है ना, तो उसको लगता है कि उसका अस्तित्व जा रहा है, अब वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसको नहीं पता होता कि जब वो सागर में मिलेगी तो वो बूंद ना रह करके एक सागर हो जाएगी। तो अगर कुछ आपसे मिस हुआ है, कुछ भी मिस हुआ है पास्ट में, तो ये मानकर चलिए कि आपके लिए कुछ बड़ा यूनिवर्स ने सोच रखा है और वो बड़ी ब्लेसिंग आपको मिलेगी, ठीक है। कंप्लीशन से ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई आपका लाइफ का कोई पजल है जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपका। यहाँ पे जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि हाई प्रीस्टेस है, मैंने बोला था कुंडलियों की अवेकनिंग करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, या आप ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस करो, तो ये भी अवेकन हो सकते हैं नवंबर मंथ में। और यहाँ पे आपकी इनसाइट खुलते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थर्ड आई चक्र का ठीक उसका पजल उसको सॉल्व कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पे अवेकनिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, रियलिटी आपको दिखाई देगी, एक नई शुरुआत आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप ना अपने कर्मों पर बहुत भरोसा करते रहे हो, ठीक है। आपने अपने ऊपर वर्क किया है, जैसे कहते हैं ना, आपने अपने दुख को कहीं दबा के रखा दूसरों के लिए, ठीक है, दूसरों की खुशी के लिए कर्म करते रहे हैं, अपने दुख को कहीं छिपा के रखा। जैसे यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना, चिराग तले अंधेरा,
तो भले ही आपको कितना भी दुख रहा हो, लेकिन आपने चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ बांटी, लोगों के लिए को खुश करने के लिए आगे से आगे किया। आपकी रिलेशनशिप में आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिले, फिर भी आपने अपना 100% दिया। आपके बिजनेस में आपको उतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन आप अपना मेहनत करते रहे, अपना 100% देते रहे, अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देते रहे। तो यहाँ पे अब आपके उसी रिजल्ट का पेमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, आपको वो रिजल्ट पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं एनर्जी महसूस कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ तो है जो आपको संपूर्ण बनाते हुए दिखाई दे रहा है। सेकंड, मेष राशि, यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहे हो तो यहाँ पे आपके लिए प्रेगनेंसी के भी मैसेज हैं। जो भी कंसीव करना चाहते हैं मेष राशि में, उनकी कंसीव होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड है और द मैजिशियन का कार्ड है। तो ये भी एक मिरेकल आपकी लाइफ में होते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ आपको संपूर्णता मिलेगी, एक नई शुरुआत होगी आपके, एक नए, अब ये देखो कुछ भी हो सकता है कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो बिजनेस आपका स्टार्ट हो रहा हो सकता है, या किसी वीज़ा के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो वो वीज़ा आपका अप्रूवल हो सकता है। ठीक है, किसी जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे थे तो वो जॉब आपके लिए बनते हुए दिखाई दे। तो कुछ समथिंग न्यू जो आप नया अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते थे, वो आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। कोई सोलमेट को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो यहाँ पे उसकी भी यहाँ पे एंट्री होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, मैरिज को लेकर के यहाँ पे मेष राशि में पॉसिबिलिटी बनते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन ये बहुत ही न्यू ब्लेसिंग रहेगी, कोई पुराना नहीं रहेगा। हालांकि मैं लव रीडिंग अलग से बनाऊंगी, तो यहाँ लव में ना जाकर के सिर्फ जनरल तक ही इसको सीमित रखना चाहूँगी। फिर भी कोई ना कोई आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, नाइट ऑफ वैंड का भी कार्ड है और यहाँ पे द क्रिएटर का कार्ड है। तो कोई ना कोई है जो आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, और एक बड़े क्रिएटर के रूप में आप दिखाई दे, क्योंकि आपका जो एनर्जी की एंडिंग भी हुई है तो ग्रेटर से कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो, यहाँ भी आप कुछ ना कुछ मैजिक कर रहे हो। तो मैजिक तो आपकी लाइफ में होगा, और वो आपके ही एक्शंस के, आपके कर्मों का वो रिजल्ट होगा। ठीक है, तो यस, अब आपके लिए देख लेते हैं कुछ एंजल मैसेज, क्योंकि बिना एंजल मैसेज के तो हमारी रीडिंग पूरी होती नहीं है। तो आपके लिए कुछ एंजल मैसेज भी देख लेते हैं कि क्या है आपके नवंबर माह में आपके लिए एंजल की तरफ से मैसेज। क्या है नवंबर मंथ में मेष राशि वालों के लिए, क्या है नवंबर मंथ में मेष राशि वालों के लिए। इफ़ यू बिलीव, अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपके लाइफ में मैजिक होगा। देखो, मैजिक उन्हीं के साथ में होते हैं जो मैजिक पर विश्वास करते हैं। अपनी दुनिया को वही लोग चेंज कर सकते हैं जो खुद पर विश्वास करते हैं। तो आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप अपनी जो भी सिचुएशन है उसको बदल सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, अपने फेवर में कर सकते हैं। देयर समथिंग बेटर, जो कि लेटिंग गो से मैंने बोला था कि अगर कोई ऐसी एनर्जी जो आपकी लाइफ से चली गई है तो ये मान कर चलिए कि यस, वो आपको डिजर्व नहीं करती, और कुछ आपकी लाइफ के लिए बेटरमेंट के लिए ही है। तो ये समथिंग बेटर, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने बोला था बेटर का लेकर। तो यस, कुछ ना कुछ है जो इससे भी अच्छा आपकी लाइफ में आने के चांसेस हैं। लेट गो अगेन, लेट गो का मैसेज है। तो भाई मेष राशि, ध्यान दीजिए, क्या आप किसी जिद को लेकर के बैठे हैं? क्या आपने ज़बरदस्ती की कोई जिद बना के बैठे हैं? ध्यान दीजिएगा और उस जिद को लेट गो कीजिए। ठीक है, लास्ट कार्ड है बिग हैप्पी चेंज। तो यस, आपकी लाइफ में कुछ बड़े हैप्पीनेस के चेंजेज आ रहे हैं, जो कि मैंने आपको इस कार्ड से पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि कोई ना कोई हैप्पीनेस आने वाला है जहाँ आप ओवरवेल्म हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हाई एनर्जी आपके लिए आते हुए दिखाई दे रही है। एंड बॉटम में द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन खुद से स्टैंड भी लेना पड़ेगा। ठीक है, जब तक हम खुद से स्टैंड नहीं लेते हैं कुछ भी हम लाइफ में चेंज नहीं कर सकते। अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को चेंज करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यस, ये है मेष राशि आपके लिए रीडिंग। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।